बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू लाहौर सिटी के रेट्स के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा और मोस्टली क्लाइंट्स हमें कॉल्स करके ये भी पूछ रहे होते हैं कि मार्केट की सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्या चल रही है, न्यू लाहौर सिटी के क्या हालात हैं बाइंग सेलिंग के हवाले से, या जो फ़ेज़ 4 की डेवलपमेंट है वो चूँकि अभी जो है वो कंप्लीट नहीं है तो उस हवाले से जो है वो क्या अपडेट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सोसाइटी के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दूँ कि इस टाइम इसकी जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, चाहे वो रेट्स के हवाले से है चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से है। तो ये मंथ स्टार्ट भी है जुलाई का और आपको जो है वो इसी के साथ साथ एक अपडेट भी मिल जाएगी। लोकेशन के हवाले से सबसे पहले बता देता हूँ, मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो सुन रहे होते हैं सोसाइटी के बारे में, ना तो उन्होंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की होती है ना उन्होंने कभी इसको जो है वो विज़िट किया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहनों में जो है वो न्यू लाहौर सिटी का नाम जो है वो गूंज रहा होता है। तो उनकी आसानी के लिए मैं उनको बताता चलूँ कि लोकेशन इसकी जो है वो ठोकर न्याज बेग से जब आप कैनाल रोड के ऊपर रहते हुए टूवर्ड्स बहरिया टाउन आते हैं तो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर बहरिया टाउन को क्रॉस करते ही ये आपको जो वो कैनाल रोड के ऊपर मिलती है। रिंग रोड SL3 जो कि पंजाब का जो वो सबसे बड़ा इंटरचेंज बना है मुल्तान रोड के ऊपर, उसके ये बिल्कुल करीब तरीन है और मुल्तान रोड के भी ये बिल्कुल करीब तरीन है। मतलब ये है कि इसके पास जो वो 3 से 4 अप्रोचेस जो वो मौजूद हैं। आप कैनाल रोड से भी इसको अप्रोच करें, रिंग रोड के ज़रिए अप्रोच करें, मुल्तान रोड के ज़रिए आएँ, या फिर आप रेवेंट सिटी की तरफ से मुल्तान रोड आते हुए इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से करके बड़ी प्राइम लोकेशन है इसकी। और इस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 4 फेजेज़ हैं इसके टोटल। तो वो लोग जो रेट्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, ज़ाहिरी बात है, या तो उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर रखी है, वो असेसमेंट लेना चाह रहे होंगे, या फिर वो बाइंग करना चाह रहे हैं, उन्होंने विज़िट किया हुआ है, तो उनको एक मुकम्मल प्राइसेस का आइडिया हो जाएगा ताकि वो अपनी रेंज के मुताबिक अपने बजट के मुताबिक यहाँ पे कोई चीज़ वो फाइनलाइज कर सके। न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करते हैं। फुली डेवलप्ड, मैच्योर्ड और एंट्रेंस के बिल्कुल करीब तरीन ये फ़ेज़ है और इसमें ओवरसीज़ के नाम से एक ही ब्लॉक है। 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की इसमें आपको प्लॉट कटिंग मिलेगी। 3 मरला का प्लॉट 32 से 35 लाख रुपए का, 5 मरले का प्लॉट 45 से 50 लाख रुपए का, 7 मरला का 65 से 70 और 10 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन कोई 85 लाख से लेकर 95 के अराउंड, और 1 कनाल का एक 40 के प्लस माइनस में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फ़ेज़ 2 की तरफ आते हैं तो वो भी इसी तरह से डेवलप्ड और मैच्योर्ड फेज़ है। उसमें भी तकरीबन को 30-40% आबादी जो है वो इस वक्त हो चुकी हुई है और उसमें भी सेम प्लॉट कटिंग मिलती है। 3 मरला का प्लॉट आपको वहाँ पे 26-27 लाख का भी मिलना स्टार्ट होगा और 32-33 लाख तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। 5 मरला का 38 लाख से मिलना स्टार्ट होगा, 50 लाख तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। 7 मरले का प्लॉट 55 लाख में मिलना स्टार्ट होगा और 65 तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। और जो 10 मरले का प्लॉट है वो वहाँ पे आपको 80 लाख रुपए में मिलना स्टार्ट होगा और उसकी प्राइसेस 1 करोड़ तक जाएंगी। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 1.35 से स्टार्ट होगा और 1.50 तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि मार्केट इस वक्त स्लो है तो तकरीबन कोई हर प्लॉट के पीछे जो छोटे साइज़ का है उसके पीछे 3 से 4 लाख रुपए और जो बड़े साइज़ का प्लॉट है उसमें 5 से 7 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का रेट डिक्रीज़ हुआ हुआ है, रेट्स नीचे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फ़ेज़ 1-2 की प्राइसेस बताई हैं मैंने, इसमें जो है वो मोस्टली जो कटिंग है उसके रेट्स हैं वो मैंने आपको थोड़े थोड़े नीचे करके बताए हैं क्योंकि इस वक्त रेट्स नीचे आए हुए हैं। ठीक है, तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो इस स्पेसिफिक मार्केट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, स्लो मार्केट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वो इस पूरी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी कोई चीज़ बाई कर सकते हैं क्योंकि जब कभी फिर मार्केट जो वो तेज़ होगी तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी वही लोग उठा रहे होंगे। ये 2 फेजेज़ ऐसे हैं जिन लोगों ने वहाँ पे घर बनाना होता है, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी बाई करनी होती है तो वो इन्हीं 2 फेजेज़ को कंसिडर करते हैं क्योंकि उनकी ये सोच होती है कि ये आबादी वाले फेजेज़ हैं और यहाँ पे फौरी घर बना के रिहाइश की जा सकती है। तो इसके बाद जो फ़ेज़ 3 है वो अंडर डेवलप है लेकिन उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। बहरिया टाउन के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, आप इजीली बहरिया टाउन जा भी सकते हैं। तो वो लोग जो लो बजट के अंदर रहते हुए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट बाई करना चाह रहे होते हैं वो भी वहाँ पे करते हैं बाइंग, लेकिन ख़ास करके वहाँ पे इन्वेस्टर्स हजरात जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर रहे होते हैं। खैर उसमें भी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी नीचे आई हुई हैं। 3 मरला का प्लॉट आपको वहाँ पे 18 लाख रुपए का मिलना स्टार्ट होगा और 25 लाख तक जाएगा। 5 मरले का प्लॉट आपको वहाँ पे 27 लाख का मिलना स्टार्ट होगा और 40 तक जाएगा।
और उसमें जो 10 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन कोई 55 लाख रुपए से मिलना स्टार्ट होगा और 65-70 तक जाएगा। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन कोई 1.25 से स्टार्ट होगा और 1.35 तक जाएगा। तो ये फ़ेज़ 3 की प्राइसेस हैं। अब इसकी जो डेवलपमेंट है वो है तो आखिरी मराहिल के ऊपर, मतलब 80-90% डेवलपमेंट कम्प्लीटेड है इसकी और कुछ एरिया पे अभी काम चल रहा है। लेकिन मोस्टली जो स्ट्रीट्स हैं आपको उनमें प्लॉट बाय करने के बाद पोजेसन मिल सकता है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी ज़ाहिरी तौर पर वहाँ पे आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 50-60 घर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोग वहाँ पे रिहाइश करना चाह रहे हैं और आप भी किसी हद तक कर सकते हैं क्योंकि बहरिया आपके करीब तरीन है। न्यू लाहौर सिटी ने अगर आप वहाँ पर अभी कमर्शल आबाद नहीं की है, वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं किया, तो आप बहरिया की फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं हर लिहाज से। फ़ेज़ 4 की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 1, 2, 3 की निस्बत जो है वो फ़ेज़ 4 के क्लाइंट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक बड़ा फ़ेज़ है और उसमें तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ अभी इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। कुछ लोगों ने बड़ी देर पहले की ख़रीदी हुई हैं, पेमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, प्लॉट नहीं मिले। कुछ लोग ऑन ग्राउंड आ गए हुए हैं, कुछ लोगों को प्लॉट भी मिल गए हैं, उन्होंने पेमेंट भी कर दी है लेकिन वो अभी पोजेसन उनको अनाउंस नहीं हुआ। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें जो वो चल रही हैं। लेकिन फ़ेज़ 4 के हवाले से मैं उन क्लाइंट्स को अपडेट करना चाहूँगा जो लोग फ़ेज़ 4 में प्रॉपर्टीज़ बाय करके बैठे हुए हैं। मोस्टली उनमें जो है वो अफेक्टीज़ ही हैं क्योंकि सोसाइटी की तरफ से कुछ डिले रहा है फ़ेज़ 4 को डिलीवर करने में, जिस वजह से लोग कई जो है वो अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करके बैठे हैं लेकिन उनको उनके प्लॉट का पोजेसन नहीं मिल रहा। तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको C, D, E, F और G ब्लॉक में या H ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स मिले हैं बैलेटिंग के बाद, तो उन ब्लॉक्स का अभी जो है वो करंट स्टेटस इस तरह से है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट सोसाइटी अभी तक नहीं कर रही। लेकिन कब स्टार्ट करनी है आने वाले वक्त में, चाहे वो आज कर दें, चाहे वो मज़ीद कुछ 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल डिले कर दें, अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि अभी डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पे उन ब्लॉक्स के अंदर नहीं चल रही। उससे पहले वाले जो 2 ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक और B ब्लॉक, वहाँ पे डेवलपमेंट तकरीबन को 80% कम्प्लीटेड है, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं। लेकिन वहाँ पे भी रेट्स इस वक्त जो है वो डाउन आए हुए हैं। 30 लाख का प्लॉट अभी आपको 23 लाख रुपए में, 24 लाख रुपए में ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। तो फ़िलहाल हम इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी को जो वो डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ वगैरह हैं। 4 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं और कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, फिर इस तरह से अगर कोई डिले वगैरह हो तो बाद लोग एहतजाज भी करते हैं। तो जिन लोगों को तो प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं, सोसाइटी ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह डेवलप किया है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, वो तो ज़ाहिर बात है आज प्रॉफिट के अंदर है और आप भी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का इंतखाब जो है इस सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं। बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड है और अच्छी डेवलपमेंट वाली सोसाइटी है। लेकिन हर सोसाइटी के अंदर कुछ रिस्क वाली, कुछ इश्यूज़ वाली चीज़ें भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनमें आप ना जाएँ, आप फ़ाइल परचेज़ ना करें। जिन लोगों ने फ़ाइल्स यहाँ पे परचेज़ की हुई हैं उन लोगों को थोड़ा सा मतलब दुश्वारी का सामना है। तो खैर ये है कि अभी भी कैश पेमेंट के ऊपर वहाँ पे आपको 3 मरले का प्लॉट जो है वो 8 लाख से भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे पोजेसन नहीं है। लेकिन पोजेसन वाला प्लॉट आपको 16-17 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए का मिल जाता है। तो 5 मरला का रेट वहाँ पे इस वक्त 12-13 लाख रुपए भी आया हुआ है, लेकिन पोजेसन नहीं है उसमें। और जो पोजेसन वाला वो 22-23 लाख में ट्रेड हो रहा है। तो ये प्राइसेस जो हैं वो फ़ेज़ 4 की हैं। तो फ़ेज़ 4 के हवाले से मज़ीद जानने के लिए या इस पूरी सोसाइटी के हवाले से जानने के लिए आप जो है वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसकी मौजूदा सूरत हाल यही है कि फ़िलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, वो अभी फ़िलहाल मार्केट में कम आते हैं बाइंग के लिए। सेलर्स इस वक्त जो वो ज़्यादा हैं। सेलर्स ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि रेट्स जो वो डिक्रीज़ होते हैं, बायर उस तरह से होता नहीं है, बाइंग सेलिंग उस तरह से हो नहीं रही होती और हर बंदा जो है वो अपनी चीज़ जो वो सेल करना चाह रहा होता है, तो वो कोई मार्केट का रेट को बेहतर नहीं हो रहा होता, वो बल्कि नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो मैं भी उन लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर तो कोई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है और आपकी प्रॉपर्टीज़ फ़ेज़ 1, 2, 3 के अंदर है ख़ास करके, तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं। वो अच्छे फेजेज़ हैं, मार्केट तेज़ होगी तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो लोग जो फ़ेज़ 4 वाले हैं और उन लोगों ने काफ़ी अर्सा वेट कर लिया है लेकिन उनको कोई पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे जो वो नज़र नहीं आ रही, वो किसी हद तक जो वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर भी सकते हैं। और भी कई हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे थ्रू ही आप किसी न किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट के अंदर वो मर्ज भी करवा सकते हैं। बहरिया जैसी सोसाइटी के अंदर हम आपको ला सकते हैं। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, वो आप कॉल पे मशवरा भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये फ़िलहाल जो है वो न्यू लाहौर सिटी की करंट सिचुएशन है और सूरत हाल है। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसीलात के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।